अगर पढ़ाई करनी है ना तो वो टेंशन फ्री होके ही करो, भी कभी उसका भी बर्डन मत लो खुद पे। पढ़ाई ऐसे लो भी ये हमारा नॉर्मल कोई काम ही है भी, जैसा हम रोज़मर्रा में करते हैं वही, और एक शेड्यूल बना के उसे पढ़ो। बहुत अच्छा लगता है कि घर पे कॉम्पिटिटर मिल जाता है तो इससे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा आप ख्याल रखते हो या फिर इनके पापा रखते हैं? दोनों ही रखते हैं। मैं उनका वैसे ख्याल रखती हूँ, वो विचारों से मोटिवेट करते हैं, मैं इनको खाने से करती हूँ। जब मेरी परीक्षा चल रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत भी हुई, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे बीच में ही, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में। तो नहीं भी पढ़ाई भी कम ही हुई, जितनी छुट्टियां थी उनमें कुछ टाइम निकाल के भी छुट्टियों में किया रिवीज़न। तो बच्चों को बस यही बताया है भी स्कूल में जो पढ़ाए उस पर ध्यान दो, और घर पे आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है वही हम आपसे बोलेंगे, काम आपको कुछ कहेंगे नहीं, बस पढ़ाई करनी है आपको। टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलेगा, और पढ़ाई इन्होंने जैसे हमने कहा है वैसे की है इन्होंने। आगे क्या रही, बच्चे हैं अच्छे। हाँ, फ़ीस भी कम ही है वैसे बाकी स्कूलों से, और जो जैसा हमें स्कूल में भी ऐसा ही लगता है जैसे ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में हमें जाके पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और भी मतलब अटैच भी हैं, भी बढ़िया पढ़ाते हैं बिल्कुल। और कोचिंग लेने की ऐसी मुझे लगा नहीं भी कभी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 10वीं बोर्ड परीक्षा के जैसे ही नतीजे आए तो तमाम विद्यार्थियों के चेहरों पर जो है वो खुशी और उत्साह का माहौल नज़र आया। तो आज इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बांडा कॉलोनी में, और मेरे साथ मौजूद है होनहार छात्रा कुसुम। आपको बता दें, कुसुम ने रिलायबल एकेडमी में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस इलाके में नाम रोशन किया है, वह परचम ले रहे हैं। तो कुसुम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा कुसुम, परीक्षा परिणाम आ गए, कितने मतलब मार्क्स आप लेके गए हो, क्या कुछ कैसे लगा आपको? अब जैसे ही वो आया रिज़ल्ट तो जल्दी खोला, तो उसमें देखा भी कितने परसेंट बने। सोचा था अभी 90 के आसपास आएंगे, और वहीं पे आए तो मेरे 89.83% बने। तो भी अच्छा लगा, भी जितना मैंने सोचा उतना हुआ, और जितना मैंने भी मतलब जितनी मैंने मेहनत की तो उतना मेरे को मिला फील। बिल्कुल कुसुम। अच्छा कुसुम, जैसे बात करें जब नतीजे आए तो उस समय घर में किस प्रकार का माहौल था? क्योंकि कह सकते हैं कि एक फर्स्ट आपका यह अटैम्प्ट था, 10th जो है परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा, अनुभव भी नहीं होता, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कई चीज़ों से क्या है कि हम थोड़े अधूरे होते हैं। तो कैसे लगा? अब जब मेरी परीक्षा चल रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत भी हुई, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे बीच में ही, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बीच में। तो नहीं भी पढ़ाई भी कम ही हुई, जितनी छुट्टियां थी उनमें कुछ टाइम निकाल के भी छुट्टियों में किया रिवीज़न। तो भी पढ़ाई की बीच में और भी जगह ध्यान गया। हाँ। बिल्कुल कुसुम, हम समझ सकते हैं कि दादाजी जो होते हैं वो परिवार के एक मुखिया होते हैं, और दादाजी का लगाव वह पोतियों के साथ और पोती का लगाव दादा के साथ एक अलग रिश्ता होता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में दादाजी हमारे बीच में नहीं रहते तो उस समय मैं समझ सकता हूँ किस प्रकार के हालात होते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उस समय फिर आपका जो एक पढ़ाई का शेड्यूल था वो बिगड़ गया था। हाँ जी, बिगड़ गया था। मैं मतलब पढ़ना था, सब रिवीज़न करना था, भी थोड़ा हुआ, भी पूरा नहीं कर पाई थी मैं पूरा। भी पहले से भी मेरी तैयारी पूरी थी, इसीलिए भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर बीच में जो छुट्टियों में करना होता है वो नहीं हो पाया मेरे से पूरा। हालांकि कुसुम, फिर भी आप बहादुर बच्ची हो कि आपने इस परिस्थितियों में भी आपने अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो जारी रखा, और ऐसी घटना होने के बावजूद भी आपने इतना अच्छा स्कोर किया। इसके लिए हम आपको मतलब हमारे चैनल की तरफ से सैल्यूट करते हैं आपको। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा कुसुम, जैसे बात करें शेड्यूल का, तो जैसे कितने घंटे आप जैसे पढ़ते थे? मम्मी, आपके पापा, आपके भैया जैसे मेरे पास में बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। वो आपसे मतलब एक क्लास आगे है, तो कैसा उनका अनुभव आप? अभी मैं जैसे कमरे में ही रह के भी अपना पढ़ती थी, तो भी जैसे मैं बैठ जाती तो एक बार फिर 5-6 घंटे भी पूरा जितना रिवीज़न करना होता था उतना करके फिर उसके बाद खड़ी होती, फिर बाद में दोबारा भी बैठ जाती पढ़ने। तो वो उतना 6-7 घंटे, 7-8 घंटे ऐसे भी शेड्यूल बना के फिर पढ़ती। अच्छा कुसुम, स्कूल की अगर आपके स्कूल की बात करें तो विद्यालय को लेकर किस प्रकार का मतलब आपका आंकलन है? कैसा स्टाफ रहा है, कैसे प्रिंसिपल है, क्या कुछ योगदान रहा, ये तमाम चीज़ें? अभी टीचर्स का बहुत योगदान है, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, और प्रिंसिपल सर ने भी बहुत ऐसे भी मोटिवेट किया भी, अच्छे से आप नंबर लेके आओ।
भी बहुत कहा उन्होंने, और बहुत अच्छा टीचर्स ने पढ़ाया भी, बहुत अच्छे टीचर्स थे। तो भी जितना मेरे नंबर आए हैं बहुत अच्छे हैं। भी हमारे मैथ्स के टीचर थे वो भी बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छा उन्होंने हमें पढ़ाया, इसी कारण मेरे नंबर इतने अच्छे से बात करें आपके मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ में आप 100 में से 100 नंबर लेके गए हो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। इसके नाम से ही क्या है कि बच्चे घबरा जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, ये कैसे अचीव किया आपने? मुझे मैथ इतनी कठिन नहीं लगी मतलब। और वैसे भी मतलब हमारे गोयल सर जो थे उन्होंने भी बहुत मतलब अच्छा भी हमें अलग से प्री बोर्ड बना के दिया, भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उनमें निकाल के दिए। और भी घर पे आके भी मुझे मैथ्स पढ़ना भी वैसे पसंद था, भी अच्छा लगता था वो घर पे आके उनके क्वेश्चन सोल्व करने। तो वो सारे क्वेश्चन सोल्व करती और टेस्ट्स में भी अच्छे ही नंबर आते, तो भी ठीक लगता, भी मैथ्स पसंद थी। यानी मैथ में आपकी रुचि और मैथ से प्यार करते हो आप। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँ कुसुम, जैसे मतलब अन्य जो सब्जेक्ट है उनमें किस प्रकार का आपका इंटरेस्ट है? इंग्लिश में भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है। एसएसटी थोड़ी कम पसंद थी और भी कम ही इंटरेस्ट था उसमें। और भी साइंस भी ठीक था, वो नॉर्मल भी अच्छे ही याद हो जाता था और ठीक लगता था। अच्छा कुसुम, जैसे बात करें कोचिंग की या मतलब एक्स्ट्रा क्लासेज, इनका भी आपने मतलब इसके साथ जोड़ा, क्या लिया आपने एक्स्ट्रा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल का ही था और बाकी घर पे आके खुद का पढ़ाई करना। अच्छा। ट्यूशन वगैरह और कोचिंग कुछ नहीं। हाँ, फ़ीस भी कम ही है वैसे बाकी स्कूलों से, और जो जैसा हमें स्कूल में भी ऐसा ही लगता है जैसे ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में हमें जाके पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और भी मतलब अटैच भी हैं, भी बढ़िया पढ़ाते हैं बिल्कुल। और कोचिंग लेने की ऐसी मुझे लगा नहीं भी कभी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे कुछ। अच्छा, जैसे आपके प्रिंसिपल है सुरेंद्र सिंह राठौड़, उनका कैसा व्यक्तित्व रहा है कि उनकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से रही है, किस प्रकार से आपको मतलब वो कैसे मोटिवेट करते थे? भी उन्होंने भी बहुत अच्छे से मतलब आते थे तो क्लास में भी बताते भी कैसे आप पढ़ सकते हो, और हमें शेड्यूल भी बताया भी कैसे करना चाहिए आपको। और भी कहा भी बिना टेंशन के कुछ भी आराम से अपना पढ़ना चाहिए। जो भी आपको स्कूल में करवाया जाता है वो रिवीज़न करो, घर पे जाके एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना है तो वो भी करो। अच्छा कुसुम, जैसे आप बात करें 10th आपने क्लियर कर ली है, अब क्या कुछ आपका मतलब एम है, कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, क्या कुछ इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? अभी जैसे मैंने ली तो नॉन मेडिकल है 11th में, और आगे अभी भी देखूंगी क्या कर सकती हूँ। भी ऐसा लगता है भी जैसे मैथ्स की टीचर हो गया, और बैंक में अभी पूरा डिक्लेयर नहीं है प्रॉपर, भी बाकी देखूंगी अभी। अच्छा, फिलहाल तो क्या है कि जो ध्यान है वो स्टडी की तरफ है, अभी तक ये प्लानिंग नहीं है। हाँ, इतनी ज़्यादा आगे की सोचा नहीं अभी। ठीक है। अच्छा, घर की बात करें, जैसे आपके मम्मी है, पापा है, आपके पिताजी है जो किराने की दुकान चलाते हैं, आपकी मम्मी है जो मनियारी की दुकान चलाते हैं, एक मीडियम परिवार की फैमिली है, और उसके बावजूद बच्चों को पढ़ाना मतलब किस प्रकार से वो आपको मैनेज कैसे करते हैं, क्या कुछ कहते रहते हैं? अभी दुकान में भी बहुत काम था, फिर भी मतलब हमें भी टाइम देते और भी घर का भी काम संभालते, हमें कभी कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहा। और जैसे हम दोनों बहन भाई पढ़ते तो अलग अलग कमरे में अपना सामान लेके, और जैसे बैठ जाते तो हमें मतलब अपने टेबल पे ही सब कुछ मिलता। जो अगर पानी पीना है, खाना खाना है तो वो सब कुछ हमें टेबल पे मिलता। और कहा भी टेंशन फ्री होके अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखो, फोकस करो। ठीक है। अच्छा कुसुम, कैसे लगता है जब बेटियां, आप जैसी बेटियां जब शानदार परचम लहराती है, और जिसने मतलब राजस्थान टॉप किया वो भी एक बेटी है, और लगातार देख रहा हूँ कि बेटियां जो है वो अब हर फील्ड में जो है वो बेटों से आगे है, तो जब ऐसे लगता है तो क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? ये अच्छा लगता है भी, सभी भी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और आगे तो देखो भी जैसे वो खुद की है भी, उनकी जो उनकी लगन है पढ़ाई करने में, और भी अच्छा लगता है भी आगे भी बढ़िया नंबर बन रहे हैं तो। अच्छा कुसुम, अब अंतिम सवाल, तमाम चैनल पे जो दर्शक लोग इस समय आपको देख रहे हैं, तमाम बेटियां आपको देख रही है, क्या आपका मूल मंत्र है, क्या कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे? भी अगर पढ़ाई करनी है ना तो वो टेंशन फ्री होके ही करो, भी कभी उसका भी बर्डन मत लो खुद पे। पढ़ाई ऐसे लो भी ये हमारा नॉर्मल कोई काम ही है, भी जैसा हम रोज़मर्रा में करते हैं वही, और एक शेड्यूल बना के उसे पढ़ो। और भी कभी बस इतना ही कि बहुत बढ़िया कुसुम, बहुत शानदार आपने कहा, और बाकी जो आप कहना चाहते हो वो आपकी मुस्कुराहट से हम समझ चुके हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से
10वीं क्लास की इस होनहार छात्रा ने कितनी शानदार बात कही है कि निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन उस सफलता के लिए आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिमाग में इस प्रकार का कोई बोझ नहीं होना चाहिए कि हमने ये ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन आपका एक नियमित एक दिनचर्या जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक जो है वो कुसुम के दादाजी का मतलब देहांत हो गया था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब रही। लेकिन काबिल तारीफ़ ये बात है कि उस दौरान भी कुसुम ने जो है वो स्टडी जारी रखी और 100 में से 100 नंबर मैथ जैसे हार्ड सब्जेक्ट में लेकर गई है। तो ये बहुत ही शानदार बात है और हम उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं कि कुसुम आने वाले समय में जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों और जो आपने सोचा है वो पूरा हो। हाँ, थैंक यू सर। तो मेरे साथ कुसुम के बड़े भाई मौजूद है। अच्छा, क्या नाम आपका? अजीत कुमार। अच्छा अजीत, कैसे लगा? बहन, छोटी बहन ने टॉप किया, शानदार प्रदर्शन किया 10वीं में, मैथ में 100 में से 100 नंबर, क्या कुछ कहना चाहिए? सर बहुत अच्छा लगता है कि घर पे कॉम्पिटिटर मिल जाता है तो इससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके मैथ में कितने नंबर थे? मेरे 93 थे 10। 93। तो छोटी बहन आगे निकल गई, खुशी हो रही है? क्या हो रहा है? खुशी हो रही है बहुत। क्योंकि एक भाई को एक बहन जब आगे निकलती है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। हाँ, ये खुशी होती है, सब में ही होती है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने 10th कर ली थी और कैसा अनुभव रहा? किस प्रकार से कुसुम को आप मतलब मोटिवेट करते थे? क्या कुछ मतलब बताते थे? मतलब कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल जो पेपर होते हैं उनकी तरह होते हैं, आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा बस। तो मम्मी पापा सबका कैसा माहौल रहा? बहुत अच्छा, मतलब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से पढ़ना है तो पढ़ना है, जो चीज़ें चाहिए इसे, जो इसे फैसिलिटी चाहिए वो मतलब टेबल पे मिल जाती है सब, इससे अच्छी पढ़ाई डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं हुई। लास्ट के दिनों में हो गई थी वो बात अलग है, पर ठीक रहा लगभग। तो अब आपका +2 में मतलब आने वाले समय में फिर किस प्रकार की उम्मीद हम लगा सकते हैं आपसे? उम्मीद तो अब देखो अच्छी रहेगी, सोचा तो यही है कि अच्छे नंबर बन जाएंगे। बाकी समय बताएगा। हाँ, समय बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कुसुम की मम्मी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई बहुत बहुत, थैंक यू। अच्छा, कैसे लगा जब बेटी शानदार परीक्षा परिणाम लेके आई और स्कूल के बड़े बड़े पोस्टर लगे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे मान लो आपकी बात करें तो आप किस प्रकार से बच्चों पर ध्यान देते हो? किस प्रकार से आपने क्या कुछ इनको मतलब बताया? बच्चों को बस यही बताया है भी स्कूल में जो पढ़ाए उस पे ध्यान दो, और घर पे आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है वही हम आपसे बोलेंगे, काम आपको कुछ कहेंगे नहीं, बस पढ़ाई करनी है आपको, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलेगा। और पढ़ाई इन्होंने जैसे हमने कहा है वैसे किया है इन्होंने, आज्ञाकारी बच्चे हैं अच्छे। नहीं, बिल्कुल कुसुम है चाहे अजीत है, दोनों आज्ञाकारी बच्चे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज्ञाकारी है। तो क्या लगता है जो बेटी कुसुम ने जो सपना देखा है वो सपना पूरा करने में आपकी कितनी भूमिका रही? मेरी तो ठीक ही रही है वैसे, मैंने तो इनको बस मोटिवेट ही किया भी पढ़ा करो आप। तो ज़्यादा आप ख्याल रखते हो या फिर इनके पापा रखते हैं? दोनों ही रखते हैं। हाँ, मैं उनका वैसे ख्याल रखती हूँ, वो विचारों से मोटिवेट करते हैं, मैं इनको खाने से करती हूँ। खाने में भी देखो एक ताजगी होती है, जब खुश होकर कोई खाना बनाते हैं ना तो उसका भी देखो पढ़ाई पर असर पड़ता है। हाँ, पढ़ता है, बिल्कुल तरोताज़ा मिलता है इनको हर समय, अच्छे पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, तो जैसे आपके हस्बैंड है वो मतलब किराना की दुकान चलाते हैं, आप मनियारी की दुकान चलाते हो, तो किस प्रकार से मैनेज करते हो? क्योंकि बच्चों को पढ़ाई पे खर्चा बहुत आता है, फिर पूरा परिवार चलाना। मैनेज तो हो ही जाता है, बस इन पे ध्यान कम जाता है, क्योंकि अगर मैं इन पे मैनेज करेंगे तो इन पे ध्यान तो नहीं जाएगा, हमें तो कमाना पड़ेगा फिर। और इनको कह रखा है अभी अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़ाई करो आप। हाँ, आप पे इतना ध्यान, अगर हम आप पे ध्यान देंगे तो आपके पढ़ाई के लिए हम पैसे कैसे जोड़ेंगे फिर। और तो एक बार मतलब तमाम लोगों को, तमाम उन बेटियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बेटियों को पढ़ाना ही सबसे बड़ी बात है, और जब बेटियां नाम रोशन करती है तो माँ बाप से इससे बढ़कर खुशी का पल नहीं होता। हाँ, सही बात है। और इनको विश्वास करके बाहर भेजते हैं, अगर बाहर नहीं भेजेंगे तो ये पढ़ेगी कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी। और अगर बाहर भेजेंगे तो इनको अच्छी तरह से रहना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, तभी माँ बाप का नाम रोशन होगा। अगर गलत रास्ते पे जाइए तो घर पे बैठे हमें क्या पता चलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार बात कही है, क्योंकि बेटियां जो होती है वो एक माँ बाप के सर का ताज होती है, और माहौल अगर देखें तो निश्चित तौर पर माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक बात है, लेकिन बेटियां जो है वो अब इन तमाम चीज़ों से आगे है। निश्चित तौर पर जो बेटियां हैं वो
सफलता की ओर बढ़ेगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो अच्छा जी। सर, कैसे लगा जब बेटी कुसुम ने शानदार प्रदर्शन किया और स्कूल में अच्छा मतलब नंबर लेके आई है? बहुत अच्छा लगा जी। शुरू से हमने बच्चों की सपोर्ट की है, बच्चों ने भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया है।